Yes, students, in this video we will study why do we need international organizations. आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत क्यों होती है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, उनके क्या कार्य हैं। फर्स्ट इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विभिन्न देशों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज़ टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग कंट्रीज़, कि विभिन्न देशों के बीच में मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करना जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फंक्शन है। थर्ड, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, कि विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रॉब्लम्स को दूर करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। फोर्थ इज़ टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, कि मौलिक स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों की रक्षा करना विभिन्न देशों में रहने वाले नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य फंक्शन है। टू एक्ट एज अ सेंटर और एपी सेंटर टू हार्मोनाइज द एक्शन ऑफ नेशंस so as to four objectives are duly achieved, कि इन सभी चार जो ऊपर के फंक्शन मैंने बताए हैं उनके इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करने के लिए एक मीडिएट का काम करना, एक एपी सेंटर का काम करना इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन है। हमने लास्ट वीडियो में हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा था, यूएनओ क्या है और इसकी ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया। तो हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि इसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर एक 1920 में एक लीग ऑफ नेशंस, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन बनाई गई, जिसको राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया। लेकिन राष्ट्र संघ जो था, लीग ऑफ नेशन, कुड नॉट सक्सीड इन इट्स ऑब्जेक्टिव, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में कि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने में जो सफल नहीं रही। तो उस यानी कि लीग ऑफ नेशन बनने के बाद भी जो क्या है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर को वो रोक नहीं सकी। तो यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1945 तक चला। उसी के स्थान पर एक यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किया गया। द यूएन वॉज फाउंडेड एज सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद इसकी स्थापना की गई। द यूएन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। यूएन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव जो क्या है कि वर्ल्ड को युद्धों से बचाना और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना इसका मेन फंक्शन है। इट वॉज फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, कि विभिन्न देशों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट विवादों को सुलझाने का काम करेगा, और इसी आशा से इसे इस्टेब्लिश किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप विद 51 फाउंडर मेंबर्स। ये 51 मेंबर्स के साथ इस्टेब्लिश की गई, और इन 2017 आज इसके 193 मेंबर्स हैं। यूएन हैज़ 193 members. These included almost all independent states, जो सभी स्वतंत्र देश हैं जो इसके members हैं। In last video we studied
अबाउट मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। हमने यूएनओ की कुछ ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्गन इज़ जनरल असेंबली एंड सेकंड इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। इन बोथ ऑर्गन्स, अबाउट बोथ द ऑर्गन्स वी हैव स्टडीड। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन नेक्स्ट वीडियो।